तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए वॉइस पढ़ रहे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़े भी थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज जो हमारा टॉपिक है ना, देखिए, यदि हम कंसेप्चुअल समझेंगे तो आपको कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, और कंसेप्चुअल नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आप हर के लिए सूत्र याद करेंगे, यहाँ आएगा, लेकिन यदि कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। आइए हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अल्फाबेट हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एमवी1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग ये तो जानते हैं कि जब भी वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो हम जो ऑब्जेक्ट रहेगा क्या बनाएंगे उसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इतना जानते हैं। और हम लोग पीछे पढ़े थे बाबू कि जब भी अगर आपका V1 हो, है ना, तो उसका पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर, यही बनता था ना। अब V1 का क्या होता है, V3, है ना। अब बाबू हमारा क्या है, आज देखिए ध्यान से, देखिए मेरे भाई, जब भी आपको V1 के पहले डू या डज दिया हो, कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपको V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज दिया हो, तो कंसेप्ट ये कहता है कि मेरे भाई, जब भी अगर V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, तो डू या डज के स्थान पर बाबू हम प्रयोग करेंगे इज एम आर का। अब V1 का क्या हो जाएगा, जब भी अगर V1 के पहले मेरे भाई क्या दिया हो, डू या डज, अब पैसिव बनाना हो तो डू या डज के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर। अब V1 को हम तो जानते ही है कि पैसिव हमेशा V3 ही आता है। देखो, जब भी अगर V1 के पहले बाबू क्या दिया हो, डू या डज, तो हम कैसे बनाएंगे, डू डज के स्थान पर इज एम आर, जो आएगा सब्जेक्ट आंसर, और फिर V1 को किस में, V3। अगर ये आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया कि V1 के पहले डू या डज दिया हो, तो हम डू डज के स्थान पर इज एम आर, अब V1 के स्थान पर मैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऐसा करेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो फिर आपको इसका कोई जरूरत नहीं है, इस स्ट्रक्चर का कोई जरूरत ही नहीं है। बस आपको याद ये रखना है कि बाबू V1 के पहले डू या डज दिया हो तो हम उसके स्थान पर इज एम आर, अब V1 को बाबू कोई दिक्कत किसी को। आइए देखो एग्जांपल समझो बाबू, आई डू नॉट कॉल यू, ना, आई डू नॉट कॉल यू। आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, कहाँ है वर्ब बाबू, क्या है, कॉल है ना। देखो कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना। अब देखो, अब V1 है ना, ये जब भी V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, मिल गया हमारा। जब भी V1 के पहले क्या दिया बाबू, डू या डज, लेकिन हम आपको सबसे पहले बताए थे कि जो सब्जेक्ट रहेगा हम उसको क्या बनाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा, देख मेरे भाई, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो हम जब यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, यू। अधिक मेरे भाई, V1 के पहले क्या आया है, डू, तो जब भी V1 के पहले डू या डज रहेगा, पैसिव बनाते समय डू डज का स्थान पर इज एम आर, तो मेरे भाई यहाँ डू है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर। तो यू के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, वो यहाँ पर क्या लिखाएगा, और नॉट है तो नॉट। देखो, इस V1 को क्या कर देंगे, V3, तो कॉल्ड बाई। देखो आई को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, क्या लिख देंगे बाबू, तो हम आपको पहले समझाया हूं स्टार्टिंग में, ये हमारा एक्टिव था और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव। ही डज he does not teach me, he does not teach me। देखो टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, ना आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। और देखो
वर्ब के पहले क्या दिया बाबू, डज। जब भी बाबू V1 के पहले का डू या डज हो तो पैसिव कैसे बनेगा, डू डज का स्थान पर इज एम आर, V1 को, लेकिन बेसिक ने बताए थे कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बनाएंगे, और सब्जेक्ट को बाबू ऑब्जेक्ट। देखिए मेरे भाई, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखो V1 से पहले डज आया है ना, तो इज एम आर, बाबू आई के अनुसार यहाँ इज एम आर में से क्या आएगा, एम, तो आई एम, नॉट है तो देखो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, डॉट बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ये एक्टिव था, आया बात समझ में, इसमें किसी को दिक्कत है, देखो अब क्या इसका जरूरत हम लोग को पड़ रहा है, इस स्ट्रक्चर की जरूरत हम लोग को पड़ रहा है, जब भी आपको V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है, गति कर सकता है, इस गति की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है। देखो बाबू, राधा डज नॉट नो हिम, आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, वर्ब क्या है बाबू, नो, नो मतलब क्या होता है, जाना ना, तो ये हमारा वर्ब है ना V1, और इसके पहले क्या दिया है, डज, और मैं बोला हूं कि जब भी आपको V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, जब भी आपको V1 के पहले डू या डज दिया रहेगा तो पैसिव बनाते समय डू डज का स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर, अब V1 को बाबू तेरी, देख भाई, तो उसके पहले जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम क्या बनाएंगे, ये ना हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ना, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, क्या होगा बाबू, ही। देखो V1 के पहले क्या है, डच, तो क्या आएगा, इज एम आर, तो ही के अनुसार क्या आएगा, तो ही इज, है ना, नॉट है तो नो का थर्ड फॉर्म नोन, उसके बाद क्या लिखाएगा, बाई। देख मेरे भाई, मैं आपको समझाया था, देखो नोन आएगा ना तो बाई का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैं आपको समझाया था, देखो नोन रहेगा मेरे भाई, हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लियर है, तो नोन आया है तो क्या है, टू की बाई, टू, और राधा का क्या हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, अरे बस समझ में, सी डज नॉट राइट अ लेटर, है ना, देखिए मेरे भाई, ये आपका राइट वर्ब है ना, और उसके पहले क्या दिया है, डज, और जब भी V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, तो हम क्या करेंगे, इज एम आर, अब V1 को बाबू, लेकिन उसके पहले जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट रहेगा, क्लियर है ना, देखो तो यही ना हमारा वो ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो बाबू क्या हो जाएगा, ए लेटर, देखो यहाँ डज है ना, इज एम आर, तो ए लेटर के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, इज सिंगुलर है ना, क्या आ जाएगा, इज, नॉट है तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न ना, बाई, 80 का क्या हो जाएगा, हटा देना,
ये एक्टिव और ये क्या बन गया, इसे भी एक्टिव था, ये क्या बन गया, पैसिव। ये तो समझाया था ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। Arun does not buy veg। आपको देखो वर्ब दिखाई दे रहा है, वर्ब क्या है, बाय, मतलब क्या होता है, खरीदना। और उसके पहले क्या दिया है, डज। जब भी V1 के पहले क्या आ जाए, डू या डज, तो उसका तो क्या, इज एम आर। अब V1 का बाबू V3। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइज हो जाएगा ना। तो ट्वाइज, ट्वाइज सिंगुलर और ट्वाइज क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ट्वाइज साथ क्या आएगा, इज एम आर में से आर, ट्वाइज आर। नॉट है तो अब बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बाई अरुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो कॉन्सेप्ट क्या रहा हमारा कि जब भी V1 के पहले क्या हो, डू या डज, जब भी V1 के पहले क्या हो, डू या डज, तो हम उसके स्थान पर इज एम आर, अब V1 को बाबू V3। कोई दिक्कत है इसमें, यही कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखो, हम लोग नेगेटिव पढ़ लेना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। क्या पढ़ेंगे बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए तो इंट्रोगेटिव में हमेशा दो स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो या निगेटिव हो, मात्र हमको 3 वर्ड से बन जाएगा कि V1 के पहले डू या डज हो। किसे बन जाएगा, V1 के पहले डू या डज। हम अभी फिर एक बार बता रहा हूं, इसमें भी देखो डू या डज प्लस हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब भी V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, तो इसका पैसिव बनेगा बाबू, जहां पर डू डज जाएगा हम उसके स्थान पर प्रयोग करेंगे इज एम आर, इज एम आर। अब V1 को बाबू क्लियर है, किसी को दिक्कत, कोई समस्या। चलिए देखिए, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, स्ट्रक्चर है। और एक बार समझ लो, उसके बाद इसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस इतना से ही हम लोग क्या करेंगे, सारा बना लेंगे। एक बात आपको याद ही है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट रहेगा बाबू ऑब्जेक्ट। बाकी कंसेप्ट क्लियर है। देखो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो V1 के पहले क्या दिया है, डू या डज। जब भी V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, तो डू डज का स्थान पर क्या आएगा, इज एम आर। तो इज एम आर यहाँ आएगा, लेकिन देखो अब पहले आएगा ना तो हम यहाँ छोड़ देंगे, अभी हमको तो मालूम नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो मालूम चलेगा, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लिए हैं, सब्जेक्ट। चलो अब उसके बाद MV3, उसके बाद बाई चलता है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड समझ आता है आप लोग को, बोलो। व्हाट हो गया, है ना, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। मैंने क्यों डालू, मतलब क्या, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक सब। क्लियर है। चलो तो एग्जांपल देखते हैं बाबू। एग्जांपल देखो, अगर ऐसे आ गया, डू यू टीच सनु, डू यू टीच सनु। अब देख मेरे भाई, इंट्रोगेटिव नहीं गया ना, तो हमें इस सब से कोई मतलब नहीं बनाना है भाई। सुन देखो, आपका यही वर्ब है, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, और इसके पहले कुछ दिखाई दे रहा है क्या, क्या बाबू, डू। देखो जब भी आपको V1 के पहले क्या दिखाई दे, डू या डज, जब भी आपको V1 के पहले डू या डज दिखाई देगा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देख बाबू, तो V1 के पहले डू आया है ना,
यहाँ क्या आएगा इज एम आर। अभी तो हम भर नहीं पाएंगे। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो सनु का क्या हो जाएगा सनु। अब देखो, अब यहाँ इज एम आर आएगा ना, तो अब सनु के अनुसार इज एम आर आएगा, तो सनु के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, इज नाम है, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू नाम, तो इज हो जाएगा इज सनु। और टीच है V1 है, क्या हो जाएगा V3। तो टीच का थर्ड फॉर्म डॉट बाय। देखो जब हम यू को क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे, यू होगा ना। यहाँ कोई दिक्कत किसी को, एक एग्जाम्पल है बाबू, एग्जाम्पल क्यों है ना दूसरा, देखिए ध्यान से, डज सी ब्रिंग देख भाई, डज सी ब्रिंग अ पेन। अब देखो आपको इसमें वर्ब दिखाई दे रहा है, वर्ब क्या बाबू ब्रिंग, क्या होता है ला ना, ये हमारा V1 हो गया। और इसके पहले क्या दिया है डज। जब भी आपको मैं बोला हूं बाबू कि V1 के पहले क्या हो डू या डज, यही कंसेप्ट है मेरे भाई, समझ लो। जब भी अगर V1 के पहले क्या हो डू या डज, तो यहाँ क्या आएगा इज एम आर। अब V1 को बाबू V3। अब देखो तो यहाँ डज है तो क्या आएगा इज एम आर। अभी मालूम चलेगा हम लोग को, नहीं चलेगा। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, क्या बनेगा सब्जेक्ट, तो ए पेन। अब देखो V1 के पहले डज है तो इज एम आर, तो अब ये पेन के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, बोलो इज आएगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा इज अ पेन। अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, बोलो ब्रॉट अ बाई। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग को बात समझ आ रही है। डू आई बाई मैंगोज। बाबू डू आई बाई मैंगोज, आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, वर्ब क्या है बाबू बाई, ये बाई है ना। अब देखो V1 है और इसके पहले क्या दिया है, तो जब भी V1 के पहले क्या दिया हो डू या डज, जब भी V1 के पहले क्या दिया हो डू या डज, तो इज एम आर। V1 का बाबू V3। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा इज एम आर आएगा ना, क्या अभी मालूम चलेगा। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो मैंगो मैंगोज होगा ना, मैंगोज है तो मैंगोज। बोलो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। तो अब यहाँ इज एम आर में से क्या आएगा आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर मैंगोज। अब बाई का थर्ड फॉर्म बाई, आगे क्या जाएगा बाबू नहीं। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन वो वाला, हाउ डज सी नो, देखो ध्यान से बाबू, हाउ डज सी नो मी। आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, वर्ब क्या है बाबू नो, है ना। और उसके पहले क्या दिया है डज, तो जब भी V1 के पहले क्या दिया डू या डज, तो इसका स्थान पर क्या आएगा इज एम आर। V1 का बाबू ये तेरे। और देखो ये क्या है क्वेश्चन वर्ड,
तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखाएगा, और क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखाएगा। तो हाउ है तो क्लियर है। अब देखो यहाँ डज है तो क्या आएगा, इज एम आर। अभी मालूम चलेगा हम लोग को नहीं, ये सब्जेक्ट और ये क्या है ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, क्या लिखाएगा। अब आई कंसर्न मालूम चलेगा बाबू, क्या आएगा यहाँ पर, हाउ एम आई। अनु का थर्ड फॉर्म नून, क्या आएगा बाई नो, बाई आएगा, टू आएगा, क्या आएगा बाबू, टू, नॉन टू। आशी का क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल और देख लो, वाई डू यू डू दिस वर्क, वाई डू यू डू दिस वर्क। देखो इसमें वर्ब दिखाई दे आप लोग को, वर्ब क्या है, डू मतलब क्या होता है, करना। अब देखो वर्ब आ गया ना, अब देखो इसके पहले कहीं डू नहीं दिखाई दे रहा है, देखो तो V1 के पहले क्या आया है, डू। जब भी V1 के पहले क्या दिया हो, डू, तो डू या डज का स्थान पर इज एम आर। अब V1 को बाबू, लेकिन उससे पहले क्या दिया, क्वेश्चन वर्ड। तो अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे, वाई है तो वाई। अब देखो डू है तो इज एम आर, वर्ब से पहले क्या दिया है, डू, तो इज एम आर, ये क्या इज एम आर। लेकिन देखो ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो दिस वर्क, दिस वर्क। देखो दिस हो डैट हो, इसके बाद वर्ब हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो दिस वर्क, तो दिस वर्क के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, बोलो इज। तो दिस, व्हाई दिस वर्क, ये व्हाई है ना, व्हाई इज, व्हाई इज दिस वर्क, और डू का क्या हो जाएगा, डन बाय, है ना। और क्या हो जाएगा, यू का। देखिए बोर्ड में 100% गारंटी है, इससे बाहर नहीं जाएगा, समझ लो। आप ईमानदारी से पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत, कहीं से डाउट है, कोई समस्या किसी को, बस आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।